India is known as the land of colors, with diversity in its people, culture, beliefs and religion. India being a secular country, its people can thus practice, preach and propagate their own choice of religion and belief. But religion has been misinterpreted and joined with some mental speculations to form illogical and baseless superstitions. A common man may not believe that man has reached the moon, but he can believe that there is a ghost in the house. In every household in India, we can find some or the other unexplained superstition. We will go to some people and see the superstitious practices followed by them and ask their views about following them. ये अभी आपने जैसे देखा कि यहाँ नींबू रखा था और आसपास सिंदूर पड़ा था, तो आपने इसको पार नहीं किया, आप इधर से निकल आए, इसका क्या कारण है? आपने ऊपर से किया? जी ऐसा है कि ये हम लोगों के यहाँ पे एक मान्यता होती है कि जिस तरीके से किसी के घर में कुछ बुरी चीज़ें होती है या देवी वगैरह निकल आती है, बच्चों की चेचक वगैरह जो निकलती है, तो इसको एक उतारा बोलते हैं। उसको उतार कर चौराहों पे रख दिया जाता है और मानना ये है कि जैसे कि कोई अगर इसको पार कर ले तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर चली जाती है और उस परिवार से ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हम लोग इन सब चीज़ों को मतलब थोड़ा सा खराब मानते हैं। आप इस चीज़ को पूरी तरह से मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं, हम लोग की आस्था है इनमें, ये पूर्वजों से चला आ रहा है कि चौराहों पे नींबू वगैरह ये इन सब चीज़ों को बचाना चाहिए। तो ये आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने इसको लांघा और आपके साथ? नहीं, कोशिश ये करते हैं, अगर हमने देखा है तो कभी नहीं भैया कोई नागेगा इस पर। हाँ, तो प्रयास ये रहता है हम लोगों का। शॉप आपकी है, यहाँ पे नींबू लगा हुआ है, इसका क्या वजह है, क्यों लगाया आपने? नजर न लगे, आप ऐसा मानते हैं? इन सब चीज़ों में विश्वास करती हैं? नहीं, पंडित लोग जैसे बताते हैं आजकल थोड़ा बहुत। ये अंधविश्वास नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि लोगों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। तो आपके हिसाब से इससे बुरी नजर नहीं लगती, ये कैसे बुरी नजर को रोकता है लगने से? इतना तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ सब लोग कहते हैं, दुकानों पे देखा है लगे हुए, तो लगा है कि होता ही होगा ऐसा कुछ। मतलब आपको पता नहीं क्यों लगाते हैं, बस लोगों ने कहा और हमने लगा लिया। और आपने लगा लिया। अच्छा, आपसे कोई भी कुछ भी आके लगाने को कहेगा तो आप लगा लेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, इसके बारे में देखा है तो इसलिए। अच्छा, देखा है आपने? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। क्या जानना चाहिए? अंकल, ये आपसे पूछना था कि वहाँ पे तो काला मुखौटा आपने घर के पास लगाया, ये किस लिए लगाया? ये बेटा इसलिए लगाया जाता है कि डरावनी आकृति होती है कि जिससे आदमी की बुरी दृष्टि न पड़े। अच्छा, तो ये पूरा आपको लगता है कि ये पूरी तरह से बुरी लगने से बचा लेता है? अब ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। अच्छा। आप किसी भी जगह जाइए, जहाँ देखिए कोई नया घर बनवाता है तो वो इस तरीके से लगा देता है, या मिर्चा नींबू भी लगा देता है। वो लगा देता है। जी। इसलिए ये लगाया जाता है कि भाई आदमी की जो किसी की सोच अच्छी है, किसी की अच्छी नहीं है, जी, तो जिसकी सोच अच्छी नहीं उसकी दृष्टि का असर न पड़े। अच्छा, तो आपने दूसरे घरों में लगा हुआ देखा? नहीं, बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं। अच्छा, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ये, इसलिए ये लगाया जाता है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद।
जी, मुझे आपसे पूछना कि आप दुकान कब बंद रखते हैं? भैया हमारी दुकान मंगल दिन बंद रहती है। ऐसा क्यों है? भैया ऐसा मानना है यहाँ पे सब लोगों का, हमारे भी जो पूर्वज लोग कहते थे कि मंगल को बाल कटवाने से या काटने से धन हानि होती है या हनुमान जी का दिन है, ऐसा मानना है। अच्छा, ठीक है, पूछना है। As evident from all these examples, people follow a list of superstitions, but when you ask about the logic behind them, all you will get is either silence or the lame excuse of following their ancestors. There is a wide gap between religion and superstitions, which the people have reduced to a thin, negligible line. Superstitions are not a part of religion, but people follow them thinking that they would offend God if these are not followed. They prefer being superstitious rather taking a risk. Sir, what according to you are superstitions? सुपरस्टिशियस के बारे में हम समझते हैं कि जो लोग जो हैं बस अपना एक विश्वास बना लेते हैं, पुरानी मान्यताएं होती हैं वो और हमारी लाइफ को बहुत अफेक्ट करती हैं, वो एक किस्म का अंधविश्वास हम कह सकते हैं। यही है समाज में चल रहा है और भारतीय समाज में वो कुछ ज़्यादा ही है। हमारे भारतीय समाज में आज भी क्योंकि पिछड़ापन और अशिक्षा का मतलब बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ अभी भी उसका बोलबाला है। Sir, how does practicing superstitions affect our lives? ये डेफिनेटली हमारी लाइफ को बहुत अफेक्ट करती है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत से सुपरस्टिशियस की बुनियाद पर तो लोगों की लाइफ जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। ख़ासतौर से हम अगर देखें कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हालांकि कहना नहीं चाहिए, बहुत टाइम तक एक सती प्रथा रही। वो एक ऐसी चीज़ थी कि जिसमें स्त्री को बिल्कुल जला दिया जाता, हजारों लोग उसको देखते, उसके बाद भी क्योंकि मान्यता है कि वो तो चाहे जैसा भी हो लेकिन एक चीज़ थी, आज हम उसे नहीं मानते हैं। अगर वो बिल्कुल सही चीज़ थी तो हम आज भी उसको, अगर सही चीज़ है तो दैट शुड प्रिवेल, हमें कहना चाहिए हमें उसके लिए, बट दैट वाज रॉन्ग। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज भी हैं जो मतलब गलत हैं और वो किसी न किसी तरह से प्रिवेल कर रही हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी को बहुत प्रभावित करते हैं। सर, सुपरस्टिशन से सर हमारी साइंटिफिक अप्रोच कैसे हिंडर होती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। आपको शायद अगर हिस्ट्री के बारे में जानकारी हो, एक बहुत लंबा पीरियड गुजरा है जिसको हम डार्क एज कहते हैं, और उस डार्क एज में ये था कि जो पर्टिकुलरली एक ग्रुप था, हम कह सकते हैं क्रिश्चियंस ग्रुप, उनकी पूरी वो एक कुछ मान्यताएं थी, और अगर उन मान्यताओं के अगेंस्ट कोई साइंटिफिक रिजल्ट्स भी आए तो वो क्योंकि ये मानते थे कि नहीं ये जो हमारे पास चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो वो उसके अगेंस्ट उन चीज़ों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। और इसके लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट को जो है उन्होंने मतलब एक तरह से सजाएं दी और बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कुर्बानियाँ अपनी दी हैं।